तो दोस्तों अभी हाल ही में हम लोग को लोकी के एपिसोड 5 का नया टीवी स्पॉट देखने को मिला है, लेकिन अभी वो ट्रेलर के रूप में नहीं आया है। यानी दोस्तों वो सिर्फ टीवी पे दिखाई दिया है, लेकिन उसमें हम लोग को कुछ इमेजेस दिखाई दिए जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। और एक क्लू भी मिला है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मोबियस अभी भी जिंदा है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कौन सा नया कैरेक्टर आ रहा है जिसकी पावर एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी होगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से टाइम वेरियस अथॉरिटी को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है, क्या वो कैंग है या फिर कोई और। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस फोटो को देख के। यहाँ पर हम लोग दिखाई दे रहे हैं लोकी, उसके बाद किड लोकी और उसके बगल में क्लासिक लोकी। अब ये लोग एक जगह खड़े हैं जहाँ पे ये जगह डिस्ट्रॉय हो रही है। अब ये दोस्तों ये पोस्ट अपोकलिप इवेंट हो सकता है या तो यहाँ पे एक्चुअली में कोई भूकंप आ रहा होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग एक और जगह देखते हैं, जैसे लग रहा है वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई मेला लगा हुआ है। और अगर आप लोग इसे जूम करके ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को ऊपर एक कार्ड भी दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है एल, यानी कि लोकी। यानी दोस्तों लोकी से रिलेटेड कोई इवेंट को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों इसी एपिसोड में हम लोग को आगे जाके प्रेसिडेंट लोकी भी दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चला कि आखिर लोग कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं और इस जगह से बचेंगे कैसे। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे लोकी का पहला काम होगा कि यहाँ पे उसे मोबियस का पता लगाना है कि अगर लोकी ऐसे गायब होके ऐसी लोकेशन पे पहुंच सकता है जहाँ पे वो अब भी जिंदा हो, तो उसके हिसाब से मोबियस के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। और अगर आप लोग एक फोटो देखेंगे तो ये है इजिप्ट की, जहाँ पे हम लोग मोबियस को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है ये अर्थ की कोई लोकेशन है, लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या है ये अभी तक रिवील नहीं है। लेकिन हाँ, लोकी मोबियस का पता लगा लेगा, बाद में जाके लोकी और मोबियस मिलके टीवी के और राज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि जितने भी वेरिएंट के लोग हैं वो सब किसी और बड़ी एंटिटी का सामना करेंगे, क्योंकि टीवी का राज तो अब ओपन हो ही चुका है, जो कि ये है कि यहाँ पे टाइम कीपर से वो असली नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी एक और ऑसम थ्योरी आ रही जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि टाइम कीपर्स कई समय पहले रियल में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जैसे कैंग द कॉन्करर आया रेवोना के साथ, उन्होंने रियल टाइम कीपर्स को ख़त्म कर दिया। बाद में उनकी जगह एंड्रॉयड क्रिएट्स कर दिए ताकि लगे हाँ टाइम कीपर्स अभी भी वहाँ मौजूद है और उनके पीठ पीछे वो एक्चुअली में टीवी को कंट्रोल करता है। ये काफ़ी ऑसम थ्योरी दोस्तों और सच भी हो सकती है। और रेवोना का जो कैरेक्टर है, जो कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट है, उस सबके पीछे उसका हाथ भी था। क्योंकि अगर आप लोग एपिसोड 4 देखेंगे, जब सिल्वी को रेवोना पकड़ के लाई थी जब वो यंग लोकी थी, तो यहाँ पे वो असल में जज नहीं बनी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया बाद में कि उसे जज की कुर्सी मिल गई है। यहाँ पे रेवोना टाइम कीपर्स को किसी से मिलने भी नहीं देती थी, सिर्फ सारा कंट्रोल उसके हाथ में था। तो यानी दोस्तों ये सब चीज़ एक चीज़ से कनेक्ट कर रही है कि हाँ कैंग द कॉन्करर एक्चुअली हम लोग के सामने आ सकता है। और यहाँ पे बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि कैंग द कॉन्करर टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहा है, ना ही वो फैंटास्टिक फोर की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, बल्कि वो यूज़ कर रहा है हैंक पिम की टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर देखा जाए क्वांटम रिम का आविष्कार उन्होंने ही किया है। तो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर जगह ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मोमेंट पे वो उन्हीं की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस टीवी को कंट्रोल भी करता है। कि अगर हम लोग बात करें क्वांटम रिम की, तो वहाँ पे टाइमलाइन कुछ अलग तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कैंग द कॉन्करर चाहता क्या है। दोस्तों यहाँ पे उसने टीवी को इसीलिए बनाया था या फिर के टाइम कीपर्स को इसलिए रिप्लेस किया था ताकि वो शांति से सब कुछ कंट्रोल कर सके। अब टीवी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइमलाइन को कंट्रोल तो करती है, लेकिन इसके पीछे भी कोई हायर एंटिटी होगी जो कि टीवी को देखती होगी। यानी दोस्तों टाइम कीपर्स को भी क्या किसी को जवाब देना पड़ता है, जैसे कि कोई ऐसी बिंग जो अभी तक हम लोग को सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखाई दी हो, जैसे कि इटर्निटी या फिर वन अबव ऑल। अब दोस्तों वन अबव ऑल तो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल के बिंग है, उनका आना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ कुछ ऐसे बिंग हो सकते हैं जिनसे टाइम कीपर्स बात करते होंगे, और इसी वजह से कैंग द कॉन्करर ने उनके एंड्रॉइड्स क्रिएट किए थे ताकि इनके थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सके और बता सके हाँ सब कुछ टीवी में सही चल रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने टीवी को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल लिया है। लेकिन जब यहाँ पे अब टाइम कीपर्स का पता चल गया कि वो लोग असली नहीं है, तो यहाँ पे रेवोना को सिल्वी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। और ये सिल्वी ये बात जान कर रहेगी। उसके बाद वो रेवोना से पूछेगी भी कि आखिरकार लोकी जिंदा भी है कि नहीं, और रेवोना बताएगी कि उन लोग को किस जगह टेलीपोर्ट किया गया है। फिर हो सकता है सिल्वी बाकी टीम के साथ जाए, जैसे कि हंटर B-15 के साथ, और जाकर उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करे और उनको बचा के भी लिया है। लेकिन अभी मोबियस की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ऐसे तो वो भले इजिप्ट में है, लेकिन वो वहाँ पे कर क्या रहा है? यहाँ पे हो सकता है वो किसी अपोकलिप्स से बचने की कोशिश भी कर रहा हो। इन सब के बाद चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि कैंग द कॉन्करर
फाइनली कब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फैंटास्टिक फोर मूवी है वो एंटमैन 3 से कनेक्टेड भी है, और कहा यह जा रहा है जो फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन है वो तब हुआ था जब एक्चुअली में हैंक पिम काफ़ी यंग थे। और यहाँ पे फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। यानी दोस्तों पिछली बार उनको जो पावर मिली थी वो सोलर रेडिएशन की वजह से मिली थी, लेकिन इस बार चीज़ें अलग होगी। कहा यह जा रहा है कि क्वांटम रिल्म की वजह से फैंटास्टिक फोर को अपनी नई सुपर पावर मिलेगी और यहाँ पे बाद में गायब हो जाएंगे, लेकिन किसी तरह क्वांटम टनल से जैसे स्कॉट लैंग वापस आया था यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम गैप के बाद, वो समय उसके लिए बस शायद 5 घंटे थे। उसी तरह हो सकता है फैंटास्टिक फोर के साथ भी होगा, यानी वो अगर 25 ईयर्स के बाद वापस आते हैं तो शायद वो 25 आवर्स क्वांटम रील में बिताए होंगे। इसकी वजह से हम लोग को प्रेजेंट टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बाद चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से। यहाँ पे ये कहा जाए कि वुडो ब्रदर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस मूवी में। ये वो है जिनके पास एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी पावर है, लेकिन ये दूसरी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे इनके पास भी आई ऑफ ओगोमोटो होगा कि नहीं और टाइम स्टोन काम करता है इनकी यूनिवर्स में कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे TVA के खत्म होने के बाद मल्टीवर्स में एक्चुअली कई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोस्तों अब TVA के स्टाफ को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे एक समय पे कई जगह जब गड़बड़ी होती थी तो यहाँ पे TVA के स्टाफ जाके वो सब ठीक कर देते थे और टाइमलाइन पहले जैसी हो जाती थी। ये वो परफेक्ट टाइमलाइन थी जिसमें कैंग द कॉन्करर राज कर सकता था। और इस टाइमलाइन में अगर हल्की सी भी गड़बड़ी होती है तो कैंग द कॉन्करर का जो फ्यूचर है या फिर जो प्रेजेंट टाइमलाइन है वही खराब हो सकती थी। इसलिए कैंग द कॉन्करर ने TVA को इसी तरह डिज़ाइन भी किया था, लेकिन जब उसके पीछे अब कोई नहीं रहेगा तो कैंग द कॉन्करर को अब सामने आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत लोग ये भी थ्योरी लगा रहे हैं कि यहाँ पे TVA के पीछे कोई इविल लोकी हो सकता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं वो टाइमलाइन को कंट्रोल करना चाह रहा हो। यानी कैंग द कॉन्करर की थ्योरी हटा के हम लोग उसे एक ऑल्टरनेट लोकी से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों फिर आगे जाके मजा नहीं आएगा। और लोकी का सीजन 2 भी आने वाला है और कैंग द कॉन्करर तो उससे पहले एंटमैन 3 मूवी में हम लोग को देखने को मिल ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वही होना चाहिए। और यहाँ पे जो रेवना का जो कैरेक्टर है उनकी एक्ट्रेस से एक बार इंटरव्यू में बात भी हुई थी कि आपको क्या लगता है आप कैंग द कॉन्करर के साथ कब दिखाई देंगी, तो उन्होंने ये कहा कि ये टीम अप कभी भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और आगे जाके फ्यूचर में भी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना कि टीवी में टाइमलाइन किसी अलग तरीके से काम करती है। यानी वो भी इनडायरेक्ट में हिंट दे रही कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग द कॉन्करर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि लोकी को प्रेजेंट टाइमलाइन में जाना पड़े ताकि वो फैंटास्टिक फोर से बात कर सके और बता सके कि कैंग द कॉन्करर कैसे TVA को कंट्रोल कर रहा है। और आप लोग तो जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर कैंग द कॉन्करर को कितनी अच्छी तरीके से सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों इतना सब कुछ देखने के लिए हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। पहले तो लोकी का सीजन 1 खत्म होगा, उसके बाद एंटमैन 3 आएगी, फिर फैंटास्टिक फोर की मूवी आएगी जो कि आ रही फेज 4 के एंड में, तब जाके ये सब हम लोग को दिखाई देगा। तो वैसे भी दोस्तों लोकी की कहानी कहीं ना कहीं तो एंड होगी, तो मेरे हिसाब से अगर वो वापस से करंट टाइमलाइन में आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा, खासकर उसके भाई थॉर के लिए। थॉर ने लोकी को कैसे देखा था, अब वो अगर उसके सामने उसका भाई वापस आ जाएगा और बताएगा कि टाइमलाइन कैसे काम करती है तो थॉर के लिए कितनी अच्छी बात होगी। और यहाँ पे मॉर्गन स्टार्क के पास भी एक मौका होगा टोनी स्टार्क को किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में पता लगाने का। दोस्तों अगर लोकी के साथ ये सब हो सकता है तो टोनी स्टार्क के साथ क्यों नहीं, हम लोग को वापस से आयरन मैन चाहिए और खासकर नई एवेंजर्स मूवी में। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट लोकी रिलेटेड टू लोकी के नए एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।